हीटर से तापते समय शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लेखा परीक्षा अधिकारी के ड्राइवर की जलकर दर्दनाक मौत। जलने के लाइव वीडियो आया सामने। सूचना पर पुलिस पहुंची और फायर विभाग की टीम ने आग बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुटी है। इटावा में आग से जलकर मौत होने के बाद जो जलने के लाइव वीडियो सामने आया है, उसको देखकर लोगों की रूह कांप गई। दरअसल इटावा में थाना शहर कोतवाली इलाके के एसडी फील्ड में बने बिजली विभाग कार्यालय में स्थित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी का ड्राइवर अनिल देर शाम अपने कार्यालय में हीटर जलाकर रुका। अंधेरा होते ही कमरे में धुआं उठता देख बिजली विभाग में तैनात कर्मचारियों ने जाकर देखा तो ड्राइवर अनिल बुरी तरह आग की लपटों से घिरा हुआ था। किसी ने आग बुझाने की हिम्मत नहीं जुटाई, बल्कि मोबाइल से वीडियो बनाने में जुट गए। थोड़ी देर में जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस COCT मौके पर पहुंचे। तब तक फायर ब्रिगेड भी पहुंच चुकी थी, लेकिन तब तक ड्राइवर अनिल जिंदा जलकर खाक हो चुका था। मौके पर पहुंचे COCT राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि मौके पर पहुंचे तो शराब की बोतल मिली थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शराब के नशे में शॉर्ट सर्किट के बाद अनिल मौके से भाग नहीं पाया और जलकर मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आज शाम को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के कमरे में आग लग गई है, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि अशोक नाम का व्यक्ति था, जो जिला लेखा अधिकारी का ड्राइवर है। इसकी आग लगने से मृत्यु हो गई है और इस मामले में जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। नव वर्ष 2021 की पूर्व संध्या पर नगर परिषद क्षेत्र सहित संपूर्ण जिले में जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए कर्फ्यू के तहत नगर परिषद क्षेत्र तथा कस्बों व गांवों में व्यापारियों ने समय के अनुरूप अपनी दुकानों को बंद कर दिया। पुलिस प्रशासन जिले के प्रत्येक चौराहों पर मुस्तैदी के साथ में गश्त करती भी दिखाई दी। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए नववर्ष की संध्या में नगर परिषद क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। अलवर के एजुकेशन स्टार्टअप यूनिसॉफ्ट द्वारा ऑनलाइन शिक्षा में सूचना तकनीक का प्रयोग करने के लिए M-लर्निंग ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप में वर्चुअल कोचिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न कोर्सेज उपलब्ध कराए गए हैं। लर्निंग ऐप को लॉन्च करते हुए ऐप गुरु इमरान खान ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षण कोविड-19 के दौरान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हो रही क्षति से बचने का न केवल एकमात्र साधन है, अपितु शैक्षिक ऐप्स के माध्यम से युवा घर बैठे बेहद कम पैसा खर्च कर जब चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे अध्ययन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और खासतौर पर युवतियों के लिए शैक्षिक ऐप्स वरदान साबित हो सकते हैं। ये एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया ऐप है, जिसमें बच्चे घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सेल्फ लर्निंग के माध्यम से वो सीख सकते हैं और मॉक टेस्ट देके अपने प्रिपरेशन को आंक भी सकते हैं। तो इस तरह का ये एक ऐप है जो अलवर के स्टार्टअप यूनिसॉफ्ट के माध्यम से तैयार हुआ है और लॉन्च हुआ है। जोधपुर में नववर्ष को लेकर जोधपुर पुलिस की तैयारियां। जोधपुर कमिश्नर जोश मोहन के आदेश के अनुसार जोधपुर के हर चौराहों पर जवानों को किया तैनात और हर आने वाले अज्ञात वाहनों की तलाशी। राज्य सरकार के नियमों का जोधपुर की जनता को करवाया पालन। जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोश मोहन ने जोधपुर की जनता से अपील की है कि समय समय पर हाथ धोएं, मुंह पर मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें, जिससे कोरोना के फैलाव की गति कम हो सके। इंद्रगढ़ श्री राम चौराहे पर राम मंदिर निर्माण के लिए रामोत्सव निधि समर्पण संग्रह अभियान कार्यालय का शुभारंभ किया गया। महेंद्र कुमार शर्मा द्वारा राम जन्मभूमि के इतिहास पर विस्तार से जानकारी दी गई। धनराज मानव ने बताया कि यह अभियान विश्व का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान है। इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को समय की आहुति देने की आवश्यकता है, जिसमें कि प्रत्येक गांव के प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति में रामत्व का जागरण हो सके। इस देशव्यापी कार्यक्रम में प्रत्येक हिंदू परिवार तक पहुंचकर निधि संग्रह करने का आह्वान किया जाएगा। पिछले 5 साल में 50 करोड़ से अधिक के उपकरण लूटकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच चुका ये गिरोह 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार आरोपियों में वोडाफोन में काम करने वाला बड़ा अधिकारी शामिल। वोडाफोन में काम करने वाला अधिकारी लुटेरों को सीक्रेट उपकरणों की लोकेशन की जानकारी देता था, जिसके बाद लुटेरे घटना को अंजाम देते थे। पकड़े गए लुटेरों में कुरियर कंपनी का संचालक भी शामिल है, जो लूट के उपकरणों को विदेशी एजेंटों को भेजने का काम करता था। पिछले 1 साल में 10 करोड़ से ज्यादा रकम विदेशों से गिरोह के सदस्यों के खातों में आ चुकी है। कई देशों की यात्रा कर चुके हैं ये हाईटेक लुटेरे। गिरोह में कई विदेशी देशी बड़े लोग शामिल हैं। इनके विदेशी सहयोगियों को पकड़ने के लिए CBI और इंटरपोल की मदद ली जाएगी।
घटना का खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी ने 25,000, आईजी ने 50,000 और एडीजी ने 1 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। मुख्य सचिव गृह ने भी टीम को सिल्वर डिस्क सम्मान दिलवाने की घोषणा की है। देखिए, जनपद इटावा में 2020 में काफ़ी सीए एनआरसी प्रोटेस्ट से लेकर कोरोना का मैनेजमेंट हो या फिर रेयर टर्टल्स की जो आईसीयू रेड्यूस्ड टर्टल्स की रिकवरी हो, अनुरक्षण में महिला हेल्प डेस्क का काम हो, अन्य काम हो, इसके अतिरिक्त डिफेंस कॉरिडोर में चोरी का वर्कआउट और बहुआ दुबे जो क्रिमिनल था विकास दुबे से रिलेटेड, उसका साहसिक मुठभेड़ में एनकाउंटर उसका हुआ। इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर का फ्रॉड, एआरटीओ में फ्रॉड जो उसमें हम लोगों ने काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी करी। एआरटीओ के दलालों को नेटवर्क जो था उसको ध्वस्त किया। गैंगस्टर एक्ट में हम लोगों ने काफ़ी लोगों की संपत्ति कुर्क करी, विशेषकर अनीस उर्फ पाशु जिसके ऊपर 45 मुकदमे हैं, उसकी संपत्ति हम लोगों ने कुर्क करी। वासियों को, प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 2020 जो हम सब के लिए एक बहुत बुरे दिन लाया था, कोरोना महामारी को, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सी अजीम शख्सियतें खोई हैं, हमने अपने खोए हैं। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि 2021 हम सब के लिए एक कोरोना मुक्ति वाला साल आए, हम सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हम सभी के घरों में लक्ष्मी जी वास करें। नमस्कार, मैं सुखदेव भट्ट, एके न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में विराजमान है सरपंच साहब महेंद्र सिंह जी मजेवड़ा साहब, जो आप अपने जो भी ये विचारधारा के साथ में आम जन के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो महेंद्र जी बताइए। मैं समाप्त होते अंग्रेजी वर्ष की नए जो अंग्रेजी वर्ष कल से लागू हो रहा है उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी मेरे जिला परिषद वार्ड नंबर 1 के भाई बहनों को व ग्राम पंचायत खड़ेल के सभी वासियों को मैं तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक मंगल कामना करता हूं। अभी जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन की पालना के लिए आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी से इस कोविड गाइडलाइन में यही कहना चाहूँगा कि जब तक इसकी वैक्सीन की, अभी वैक्सीन के बारे में कल विषय हुई है, वैक्सीन के जल्दी ही वैक्सीन हमारे बीच में आने वाली है, तो मैं जब तक ये वैक्सीन अपने टीके नहीं लग जाते जब तक आप जो मास्क पहनना है और जो सोशल डिस्टेंस रखना है उसकी जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। और जो जैसा कि सरकार ने कहा कि अपन ने जैसे दीपावली को पटाखे नहीं चलाएं, तो आज इस 31 तारीख को भी नहीं चलाएं और इस समारोह को नहीं मनाएं। अभी आपने कोई आपके ग्राम विकास के लिए कोई योजना बना रखी है? ग्राम विकास के लिए जो हमने पिछले 5 सालों में जिस तरह से ग्राम पंचायत खड़ेल में काम किया था उसी की तर्ज पर अब जो मेरा जिला परिषद वार्ड नंबर 1 है उनकी सभी 10 पंचायतों में उसी तर्ज पर कार्य करने की कार्य योजना बना ली है। अभी आपके जो पार्टी की ओर से आपका बहुत अच्छा रुझान रहा है, तो आप पार्टी वाले आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं कि भाई आप उनका किस तरह से आधार व्यक्त करना चाहेंगे? मैं जो कुछ हूँ वो पार्टी की बदौलत हूँ। मैं एक सामान्य घर से, सामान्य किसान परिवार से, सामान्य आदमी था और आज जिस स्थिति में हूँ जिले में, प्रदेश में, वो पार्टी की बदौलत हूँ। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भी पहचान की और इस स्तर तक लेके आए। आप जो पुष्कर क्षेत्र में, ऐसे धार्मिक नगरी में रहते हुए बहुत अच्छी परंपरा के साथ में आप कार्य कर रहे हैं, तो कुछ पुष्कर स्थली के बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरी हार्दिक तमन्ना है कि पुष्कर राज का सर्वांगीण विकास हो, जो सीवरेज की समस्या है वो भी मिटे और जो पुष्कर के आसपास 24 कोशीय परिक्रमा है, उस परिक्रमा में अच्छे धार्मिक स्थान हैं, उन धार्मिक स्थानों का विकास हो, वहाँ सभी पे सड़क की व्यवस्था हो, वहाँ जो मूलभूत आवश्यकताएं उन धार्मिक स्थानों पे है, 24 कोशीय परिक्रमा में आने वाले स्थानों पे उनकी पूर्ति हो, ऐसी मेरी अपेक्षा है। नमस्कार, मैं सुखदेव भट्ट, एके न्यूज अजमेर से। आज हमारे साथ में विराजमान है राजेंद्र सिंह जी। आज हम इनके जो जीवन काल के बारे में आप आम जनता तक इनका संदेश पहुंचाएंगे और आज इनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आप इनके जो विचार हैं वो आम जन तक, आम लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हैं। तो राजेंद्र सिंह जी आप बताइए प्लीज। नमस्कार जी, मैं राजेंद्र सिंह निषाद, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी। आपके जीवन के बारे में कुछ पल बिताए आपने अभी तक?
वो हमारे चैनल के माध्यम से आप पब्लिक में शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। आज सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों को और सभी देशवासियों को नववर्ष की 2021 की शुभकामना देना चाहता हूँ और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और साथ साथ में अपने जीवन के उतार चढ़ाव मेरे साथ में बहुत आते रहे जाते रहे, लेकिन उन सभी समस्या को काटते हुए और मैंने आगे पढ़ा फतेहाबाद विधानसभा 93 से 2022 की मैं तैयारी कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी से। और समाजवादी पार्टी 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी आपका जो रुझान है समाज की ओर से और देश की ओर से, तो आपकी जो भावना है वो बता सकते हैं आप? मेरी भावना है कि मैं अपने तहसील को और ज़िले को एक अच्छा और सक्षम लेके जाऊं और नौजवानों को आगे लाने का मैं काम कर रहा हूं। आपका जो समाज और देशवासियों के लिए कोई संदेश है कोविड-19 के लेते हुए? मैं निशा समाज से हूं और मेरा मिशन ये है कि निशा समाज में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग सक्रिय हों और अपने क्षेत्र के लिए काम करें, अपने ज़िले के लिए काम करें, उतना ही हमारा एक विकास होगा। आपने जो समाज सेवा के लिए जो प्रेरणा मिली है तो वो बताइए आप थोड़ा। मैं समाज सेवा के लिए प्रेरणा जो ली है उसका उद्देश्य ये है कि मैं अपने क्षेत्र को और फतेहाबाद विधानसभा और बाहा विधानसभा और आगरा ज़िले को मैं एक अच्छा और सक्षम बनाना चाहता हूँ, जिससे अपने क्षेत्र का नौजवान एक बाहर काम करने के लिए जाए। अपने फतेहाबाद विधानसभा 93 में एक इंडस्ट्री एरिया लोगों के रोजगार आएंगे तो अपने क्षेत्र का विकास अवश्य होगा और अपने नौजवान एक बाहर काम करने के लिए नहीं जाएंगे। आपने अपने जीवन के अंदर कोई गुरु बनाया है जो इसके बारे में बता सकते हैं? सबसे पहले मेरे जो माता पिता हैं जिन्होंने मेरे को जन्म दिया है, मेरे पिताजी का नाम श्री लालाराम जी हैं और वो मेरे गुरु हैं। और शिक्षा गुरु मेरे माननीय सुखदेव वर्मा PCS जी जो अभी फैजाबाद से सीनियर ऑडिटर हैं, वे मेरे शिक्षा गुरु हैं। बाकी जगत पिता मेरे फादर हैं जो आज उनकी पहचान से मैं इस मुकाम पे हूँ। वैसे आपका जो है परिवार के बारे में आप आमजन को बताना चाहते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड या आपका जो है समाज के अंदर आने का उसका मकसद बताइए आप। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है किसान परिवार से हूँ और बहुत गरीब परिवार से हूँ। मैं 15 साल की उम्र से अपनी इस गरीबी को उद्धार होने के लिए मैंने अपना क्षेत्र को छोड़ दिया था और आज मैं उस मुकाम में हूँ। आप लोगों की चैनल के माध्यम से पूरे देश को संदेश देना चाहता हूँ कि आज उस गरीबी से मैं निकल करके आया हूँ। पहले मैंने अपने घर की गरीबी को दूर किया, अब मेरा उद्देश्य यह है कि मैं अपनी तहसील के प्रत्येक नौजवान और किसानों को इस गरीबी से कैसे उद्धार दिला सकूँ। इसलिए मैं समाज सेवी के रूप में और अपनी विधानसभा 93 से मैं 2022 की एक विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ और समाजवादी पार्टी से इसलिए आ रहा हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी गरीबों की मसीहा हैं और उनके माध्यम से अपने फतेहाबाद तहसील को एक अच्छी दिशा में ले जाने के काम करूँ। इसलिए मैं क्षेत्र में आ रहा हूँ।